नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह में उस समय एक अनोखा और आकर्षक नजारा देखने को मिला जब गुजरात के गांधीनगर से पहुंचे अकीदतमंद जायरीन के जत्थे ने 18 घोड़ों के साथ हाजिरी लगाई। दरगाह के निजाम गेट पर 15 घोड़ों और 3 घोड़ियों द्वारा दी गई सलामी ने वहां मौजूद जायरीन और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह में उस समय एक अनोखा और आकर्षक नजारा देखने को मिला जब गुजरात के गांधीनगर से पहुंचे अकीदतमंद जायरीन के जत्थे ने 18 घोड़ों के साथ हाजिरी लगाई। दरगाह के निजाम गेट पर 15 घोड़ों और 3 घोड़ियों द्वारा दी गई सलामी ने वहां मौजूद जायरीन और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। घोड़ों के इस विशेष जत्थे ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह की चौखट पर सलामी देकर अपनी श्रद्धा और अकीदत का इजहार किया। इस दौरान दरगाह बाजार में बड़ी संख्या में लोग इस दुर्लभ और खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हो गए। सफेद रंग की सुंदर घोड़ियों और सजे धजे घोड़ों का लश्कर लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। जायरीन द्वारा दरगाह बाजार में ढोल नगाड़ों की धुन पर घोड़ों का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने घोड़ों के साथ तस्वीरें ली तथा इस अनूठे आयोजन का आनंद उठाया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जायरीन ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत की चादर पेश की तथा देश में अमन, चैन, परिवार की खुशहाली और कारोबार में तरक्की एवं बरकत की दुआ मांगी। गांधीनगर निवासी घोड़ा मालिक मुश्ताक अहमद ने बताया कि वह अन्य घोड़ा मालिकों के साथ अपने घोड़ों और घोड़ियों को लेकर विशेष रूप से अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे गरीब नवाज की दरगाह पे दीदार करने के लिए आए। गांव बिलमड़ा, तालुका दहगाम और जिला गांधीनगर और घोड़ी का नाम है चांदनी और फार्म बिलमड़ा। कुल घोड़ा 17 से 18 घोड़ी है। ये दीदार करने हम आए थे हमारी खुशी से। मेरा नाम मुश्ताक है, संदीप मुश्ताक, गांव बिलमड़ा, तालुका दहगाम और जिला गांधीनगर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आनासागर झील में प्रस्तावित करीब 80 करोड़ रुपए की डीसिल्टिंग योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना वैज्ञानिक अध्ययन, आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति और न्यायालय निर्देशों की पूर्ण पालना के इस परियोजना को आगे बढ़ाना पर्यावरण, कानून और जनहित के साथ खिलवाड़ होगा। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आनासागर झील में प्रस्तावित करीब 80 करोड़ रुपए की डीसीलिंग योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना वैज्ञानिक अध्ययन, आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियों और न्यायालयीय निर्देशों की पूर्ण पालना के इस परियोजना को आगे बढ़ाना पर्यावरण, कानून और जनहित के साथ खिलवाड़ होगा। डॉक्टर जयपाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी विकास कार्यों की विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर अजमेर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर आनासागर झील के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आनासागर झील केवल एक जलाशय नहीं बल्कि अजमेर शहर की पहचान, लाखों नागरिकों की जल सुरक्षा का आधार और हजारों प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय स्थल है। इसके संरक्षण और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डॉक्टर जयपाल ने कहा कि आनासागर झील सदियों से अजमेर की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर रही है। यह झील न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उन्होंने कहा कि झील के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से पहले विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों की राय लेना आवश्यक है। डॉक्टर जयपाल ने कहा कि अजमेर की आत्मा माने जाने वाली आनासागर को भ्रष्टाचार, लापरवाही और अपारदर्शिता की बलि नहीं चढ़ने दिया जाएगा तथा इसके संरक्षण के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। अभी 400 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें 7 वंडर्स टूटे और फूड कोर्ट टूटा। सिर्फ अधिकारियों की भ्रष्टाचार के कारण, नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण टूटा। और अभी तक जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई, प्रोजेक्ट बनाया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारी के खिलाफ। हम चाहते हैं पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बाद एक भ्रष्टाचार का नया अध्याय शुरू हो गया है। वो हुआ है आनासागर व वरुण सागर में डीसिल्टिंग लेके, जिसका कि 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका हम विरोध करते हैं।
क्योंकि हाईकोर्ट के जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश है कि आप डीसिल्टिंग वेटलैंड में नहीं कर सकते, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। इवन एनजीटी ने भी और जो डीसिल्टिंग आयोग है उसने भी मना कर रखा है कि आप इस पे डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। अगर डीसिल्टिंग की गई तो मैरीन लाइफ को नुकसान होगा और जो पानी अभी तक वरुण सागर में, आना सागर में है, वो नीचे सीपेज में चला जाएगा और खराब हो जाएगा। जैसे पुष्कर की स्थिति हुई वही वरुण सागर की, पाना सागर की हो जाएगी। इस बारे में टेक्निकली प्रशासन के पुराने निर्णय तो जैसा अभी बताया, ये आपको पता है कि पहले 400 करोड़ में जिस तरह से प्रशासन ने काम किया कि फूड कोर्ट टूट गई, 7 वंडर टूट गए, तो प्रशासन वही प्रशासन है जो ये भी प्रशासन सोच रहा है या जो काम कर रहा है। प्रशासन, मैं कहूँगा कि प्रशासन राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा नहीं है, प्रशासन एनजीटी से बड़ा नहीं है, प्रशासन जो है पर्यावरण मंत्रालय से बड़ा नहीं है, प्रशासन जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल से बड़ा नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट ने कोई आदेश यूं ही थोड़ी नहीं दिए कि सरसरी तौर पर देखा और आदेश कर दिया। आपको पता होगा जब ये आदेश अब्दुल रहमान का है कि 1947 की स्थिति बहाल रखी है, तो ये आदेश को यूं ही थोड़ी नहीं दिया गया है। ये आदेश पूरी वैज्ञानिक कारणों को, भौगोलिक कारणों को देख कर दिया गया है। खाली मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी बेच देने से नहीं होगा। इन लोगों का बस चले तो ये लोग अजमेर को ही बेच दें, परंतु ये हाईकोर्ट के जो एनजीटी के आदेश है वो इनको मानने ही होंगे। ये 80 करोड़ का जो घोटाला करने जा रहा है, होने जा रहा है, उसको समय पे चेताया जा रहा है। अजमेर के आना सागर की हत्या होने से बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है कि आना सागर की जो दुष्प्रभाव होने वाले, जो प्रवासी पक्षी इस वेटलैंड की इस मिट्टी के कारण आते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। पहले जिस तरह से जलकुंभी का प्रकरण आप देख चुके हो, पूरा अजमेर उसको भुगत चुका है। मछलियां मर रही थी, इससे नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी हो जाएगी, नीचे ऑक्सीजन नहीं होगी, मछलियां मर जाएगी, लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। अजमेर की, आना सागर की इस मिट्टी के नाम पर मिट्टी को बेचना चाहते हैं, इसको बेचकर जो घोटाला करना चाहते हैं। ये मुझे बताइए कि आप प्रशासन से और अजमेर के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछते कि वो वेटलैंड का निर्धारण हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेश के तहत अब तक क्यों नहीं कर देते? जब राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने एनजीटी के अंदर 2025 में जो हलफनामा दे दिया था कि वो 6 महीने में आना सागर की वेटलैंड का निर्धारण कर देंगे, तो क्यों नहीं किया? माननीय उच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेश की बार बार अवहेलना क्यों कर रहे हैं? और मुझे तो बताइए, मैं कहूँगा करिए। अजमेर के विकास में बाधा पहुंचाने का किसी का कोई वास्ता नहीं है। अजमेर को बचाने के लिए हम लोग आए हैं, अजमेर का विकास चाहते हैं, पर जो विकास के नाम पर ये जो ठगी कर रहे हैं वो ठगी होने नहीं दी जाएगी। क्योंकि स्पष्ट रूप से इनको जब कहा गया है कि वेटलैंड का निर्धारण कर दीजिए, तो इसमें कौन से, मतलब क्या दिक्कत आ रही है इनको पहले वेटलैंड का निर्धारण कर ले, महीने भर में कर दीजिए, आप 2 महीने में कर दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या हो रही है? पहला मानसून तो है नहीं, पर इस मानसून की आड़ में कि ये मिट्टी निकले या ना निकले, ये 80 करोड़ रुपए सरकार के जेब से निकलकर इनकी जेबों में भर जाना चाहिए। देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष है जो उदयपुर से आते हैं, मैं तो ये कहता हूँ यदि उदयपुर में होते तो वहाँ की 5 जिले खत्म हो जाती। ये अजमेर में इन्होंने इसको इंडस्ट्री बना लिया, आना सागर और फाइसागर को, इससे पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जल कुंभी के कितने ट्रैक्टर निकले आज तक पता है? मिट्टी के कितने ट्रैक्टर निकले? ये मिट्टी को बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, इस 80 करोड़ के प्रोजेक्ट से पैसा कमाएंगे। अजमेर को बेचना इनका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि इनका आखिरी कार्यकाल है। ये ट्रकों में समेटकर आना सागर मिट्टी के बहाने ये 80 करोड़ रुपए ले जाना चाहते हैं। और जबकि एनजीटी मिट्टी को बेचने नहीं देती है, स्ट्रिक्ट है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
तोपदाड़ा इलाके में स्थित वीर कुमार सर्किल के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुख्य सड़क से तेज रफ्तार से गुजर रही एक पिकअप गाड़ी सड़क के ऊपर से गुजर रही केबल को तोड़ते हुए आगे निकल गई। केबल एक मकान की बालकनी में लगी लोहे की रेलिंग से बंधी हुई थी, जिसके चलते अचानक जोरदार खिंचाव उत्पन्न हुआ और बालकनी की लोहे की रेलिंग टूटकर नीचे सड़क पर आ गिरी। अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र में स्थित वीर कुमार सर्किल के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुख्य सड़क से तेज रफ्तार से गुजर रही एक पिकअप गाड़ी सड़क के ऊपर से गुजर रही केबल को तोड़ते हुए आगे निकल गई। केबल एक मकान की बालकनी में लगे लोहे की रेलिंग से बंधी हुई थी, जिसके चलते अचानक जोरदार खिंचाव उत्पन्न हुआ और बालकनी लोहे की रेलिंग तोड़कर नीचे सड़क पर आ गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस समय हुई जब सड़क पर सामान्य आवाजाही चल रही थी। पिकअप वाहन की ऊंचाई अधिक होने के कारण वह ऊपर से गुजर रही केबल की चपेट में आ गया। वाहन चालक बिना रुके आगे बढ़ गया, जिससे केबल पूरी तरह खिंच गई और मकान की बालकनी में लगी रेलिंग को अपने साथ नीचे खींच लिया। रेलिंग गिरने से नीचे खड़े वाहन, दोपहिया एवं अन्य चारपहिया वाहन भी चपेट में आ गए, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि रेलिंग गिरते समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्य गंभीर जनहानि भी हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि हादसे के समय सड़क पर अधिक भीड़ होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। घटना के बाद क्षेत्र के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और क्षतिग्रस्त वाहनों का जायजा लिया। ये तोपदड़ा मेन चौराहा वीर कुमार सर्किल है, यहाँ पास में ही वीर कुमार सर्किल है, पास में ही। यहाँ से आज ये कोई अमेजॉन की या कौन सी गाड़ी है, इसमें माल भरा हुआ था, पिकअप है, टाटा पिकअप, इसमें ओवरलोड माल भरा हुआ है। तो यहाँ से स्पीड से जा रही थी, तो यहाँ पर जो है ये लाइट की केबल लटकी हुई थी और वो बालकोनी में बंधी हुई थी। बालकोनी में बंधी हुई थी तो जैसे ही यहाँ से पिकअप स्पीड से निकली तो वो केबल उस पिकअप में उलझ गई। उस पिकअप में केबल उलझती पूरी बालकोनी, 40 फीट लंबी बालकोनी है, वो नीचे जमीन पर गिर गई। ये जनहानि होने से तो बच गई है, परंतु नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान में नीचे 2 वैन खड़ी हुई थी, उन वैन में नुकसान हुआ है। 2 ठेले खड़े हुए थे, उनका नुकसान हुआ है। पास में देख रहे हो आप सरकारी डिस्पेंसरी है, वो यहाँ पर मरीज इलाज कराने आते हैं। वो भगवान का आशीर्वाद था कि उस समय यहाँ कोई था ही नहीं। 5 मिनट पहले यहाँ बच्चे खेल रहे थे, वो बाहर गए, इतने में ही ये पिकअप ने, जो टाटा की पिकअप है, इसने लापरवाही से चलाते हुए गाड़ी को स्पीड से ले गया और केबल उलझने के बाद भी खींचता रहा। उससे ये पूरी बालकोनी नीचे गिर गई है। बालकोनी मकान मालिक का भी नुकसान हुआ है। तो अब इनसे कह रहे हैं तो ये तो लड़ने मारने को तैयार है। देखिए आपके न्यूज वालों से भी देखिए। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए सोमवार को 2 महत्वपूर्ण नाला निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को बरसात के दौरान होने वाले जल भराव और उससे उत्पन्न परेशानियों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए सोमवार को 2 महत्वपूर्ण नाला निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को बरसात के दौरान होने वाले जलभराव और उससे उत्पन्न परेशानियों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान देवनानी ने कहा कि विकास कार्यों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का स्थायी समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से बजरंगगढ़ चौराहा से महादेव ढाबा तक बनने वाले नाले तथा पुलिस लाइन क्षेत्र में प्रस्तावित नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से इन क्षेत्रों में बारिश के दौरान पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कॉलोनियों, सड़कों और आसपास के इलाकों में पानी भर जाता था। इससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में कठिनाइयों के साथ साथ संपत्ति और घरेलू सामान के नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। देवनानी ने कहा कि बरसात के दिनों में बजरंगगढ़ महादेव का ढाबा मार्ग तथा पुलिस लाइन क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हो जाता था। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से नाला निर्माण की मांग की जा रही थी। अब इन परियोजनाओं के शुरू होने से वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित होगी और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। 2-3 वर्ष से अजमेर में पानी की बरसात जिस रूप में हो रही थी और जितनी मात्रा में हो रही थी, वे यहाँ के नाले, ड्रेनेज सिस्टम छोटा पड़ रहा था और उसके कारण सड़कों पे पानी आ रहा था, कॉलोनियों में भी पानी भर रहा था। इन सारी समस्याओं को लेकर के मैंने अधिकारियों से
एक ड्रेनेज सिस्टम का प्रोजेक्ट तैयार करवाया। वो लगभग 400 करोड़ का बना। वो 400 करोड़ का हमने 3 चरणों में बांटा। ये पहले चरण के 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। हालांकि उस स्वीकृति से पहले ही हमारे नगर निगम ने और एडीए ने मेरी बात को स्वीकार करके ये 2 नाले, एक तो कल जिसका हमने पुलिस लाइन के नाले का श्री गणेश किया, और आज यहाँ बजरंगगढ़ के केसरबाग पुलिस चौकी के पास का नाला, इन दोनों का श्री गणेश किया। लगभग 8 करोड़ इस प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे और 3 करोड़ का वो है, तो 11 करोड़ की सौगात हमको नालों के रूप में आज मिली है। हालांकि मेरे कोई मित्र लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि अजमेर के विकास में साथ आइए और इसमें हम जो कुछ भी आपके सुझाव हैं वो आप दीजिए। और इसमें निश्चित रूप से बरसात आ रही है, हमको ही पता है वर्षा ऋतु में कब कितना काम करना है, ये अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। तीर्थराज पुष्कर में सोमवार को सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। करीब 15 वर्षों बाद बने इस दुर्लभ संयोग के चलते पुष्कर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कल सुबह से ही देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर अपने परिवार, समाज और देश प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। तीर्थराज पुष्कर में सोमवार को सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत और ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। करीब 15 वर्षों बाद बने इस दुर्लभ संयोग के चलते पुष्कर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कल सुबह से ही देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर अपने परिवार, समाज और देश प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सोमवती अमावस्या के विशेष अवसर पर विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर को रंग बिरंगे फूलों, आम और विभिन्न प्रकार के फलों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर की आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। फूलों की मनमोहक खुशबू और फलों से सुसज्जित मंदिर परिसर ने भक्तों को आध्यात्मिक वातावरण का अनूठा अनुभव करवाया। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक रही कि लोगों ने इसे पुष्कर मेले के दौरान होने वाली भीड़ से भी ज्यादा बताया। मंदिर परिसर, मुख्य बाजार, सरोवर क्षेत्र और आसपास के मार्ग श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए नजर आए। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का भाव लगातार बना रहा। प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन की ओर से दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई ताकि दर्शन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिर में ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आज जगत पिता श्री ब्रह्मा जी की सोमवती अमावस्या के पावन महापर्व पर जगत पिता ब्रह्मा जी के फ्रूट, आम, लीची, चेरी, अंगूर तथा कट फ्लावर्स, टाटा, मोगरा का विशेष श्रृंगार किया गया तथा प्रातःकाल 3 बजे जगत पिता ब्रह्मा जी गायत्री माता जी के विशेष षोडशोपचार से पूजा अभिषेक की गई। आज अधिक मास की सोमवती अमावस्या के कारण पिछले 15 साल का बहुत अत्यधिक रिकॉर्ड टूटा है। 15 साल में इतनी भीड़ मेले में भी नहीं आई जितनी भीड़ आज सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर आई है, जिसमें अधिक मास का बहुत बड़ा पुण्य लाभ मिल रहा है। अधिक मास की सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में प्रांगण में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मंदिर प्रबंध कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था तथा एक तरफा यातायात व्यवस्था की गई, जिसमें कम से कम 12 से 15 कूलर, पंखे आदि लगा की व्यवस्था उनके यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सोमवार को तीर्थराज पुष्कर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कल सुबह से ही देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर स्नान कर धर्म लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान एवं तर्पण किया। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर सोमवार को तीर्थराज पुष्कर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कल सुबह से ही देश के विभिन्न राज्यों से पुष्कर पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर स्नान कर धर्म लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान एवं तर्पण भी किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण सरोवर के गौघाट, ब्रह्म घाट, वराह घाट सहित विभिन्न घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे रहे। दिन भर श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आए। मंदिरों में भी दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही और पूरे क्षेत्र में भक्ति एवं श्रद्धा का माहौल बना रहा। एक और जहां श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी भी साफ दिखाई दी। सोमवती अमावस्या स्नान मेले के दौरान पुष्कर सरोवर के गौघाट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण कई बार भगदड़ जैसे हालात बन गए। भीड़ के दबाव में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु फंस गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई नजर आई। कस्बे में चौपहिया वाहनों की आवाजाही के चलते प्रमुख मार्गों पर लंबे समय तक जाम लगा रहा। श्रद्धालुओं को घाटों और मंदिरों तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों एवं बाहर से आए श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर पर्याप्त प्रबंधन नहीं करने के आरोप लगाए। सोमवती अमावस्या के अवसर पर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब पुष्कर सरोवर में एक बालक डूबने लगा। मौके पर तैनात सिविल डिफेंस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। आज सोमवती अमावस का महापर्व है और इदक मास में सोमवती अमावस कई वर्षों के बाद में आई है। सोमवती अमावस जो सोमवार होता है उसको सोमवती अमावस कही जाती है। यहाँ 5 पांडव भी आए थे सोमवती अमावस स्नान करने के लिए, परंतु वो नहीं आए तो कलयुग में श्राप दिया है सोमवती को, कलयुग में तू बार बार आएगी। तो पुष्कर में पूजा, पिंडदान, तर्पण करने से पितरों का शांति मिलता है, वंश में वृद्धि होती है। और पुष्कर दुष्कर वास, पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, पूजा करना, रात्रि को विश्राम करना, पुष्कर में स्नान करना, ये सब दुर्लभ योग है। प्रातःकाल वेती गंगा, मध्यांते सरस्वती, सायंकाले रेवा नदी और त्रियो नदी, त्रियो देवता का यहाँ संगम है। आज करीबन 5 लाख के ऊपर श्रद्धालु पुष्कर में आए हैं और सभी श्रद्धालुओं की प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यात्रियों में सुबह 1 बजे से स्नान चालू है और जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। मैं प्रशासन से आज संकल्प लेकर तीर्थवासियों के लिए कहता हूँ, प्रशासन को सद्बुद्धि देवे, ऐसी व्यवस्थाएं पुरुषोत्तम मास में व गुरु पूर्णिमा के दिन, अन्य पर्व के दिन ऐसी व्यवस्था बनाए जो यात्री को स्नान से लाभ मिले। आज मैं स्वयं आज इसकी व्यवस्था संभाली। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, चारों तरफ से भगदड़ मच रही थी, परंतु मैं स्वयं लकड़ी लेके खड़ा होकर भीड़ को कंट्रोल किया। ये काम पुलिस का होता है, परंतु मैंने अपने जन सेवा के लिए पुष्कर की बदनामी नहीं हो, इसके लिए मैंने सेवा दी थी। सिविल डिफेंस के हमारे 30 जवान लगे हुए हैं और 30 का 34 जवान सिविल डिफेंस के लगे हुए हैं। और जो यहाँ के स्थानीय सदस्य हैं, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप लोग फ्री हैं तो मतलब तुरंत तत्काल मतलब सरोवर पर पधारें, क्योंकि जिससे कि हम व्यवस्था संभाल सकें। प्रशासन का सख्त निर्देश भी है। साथ में हमारे SDRF के भी 10 जवान लगे हुए हैं। ये वरा घाट पर सुबह की घटना है। बच्चे को नाम पता हमारे को मालूम नहीं है, लेकिन वरा घाट पर गहराई में जाने की वजह से वो बच्चा डूब गया और वहाँ के जो यात्री हैं उन्होंने शोर मचाने पर हम लोग भक्के गए और लगभग 10 मिनट पानी में रहा। उसको हमने बाहर निकाला, तुरंत निकाल दिया और हमने उसको CPR देने की, बचाने की कोशिश की और किस्मत से उस बच्चे की इतनी कि वो 10 मिनट पानी में रहने के बावजूद ही बच गया। वो ये हमारे लिए मतलब अच्छी बात है। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर कंपनी की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में पुलिस थाने के समीप स्थापित बिजली ट्रांसफार्मर स्थानीय व्यापारियों और आमजन के लिए चिंता का कारण बना हुआ है।
क्षेत्र के व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ट्रांसफार्मर जिस चबूतरे पर रखा गया है उसकी दीवारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और बरसात के मौसम में यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर कंपनी की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में पुलिस थाने के समीप स्थापित बिजली ट्रांसफार्मर स्थानीय व्यापारियों और आम जनता के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। क्षेत्र के व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ट्रांसफार्मर जिस चबूतरे पर रखा गया है उसकी दीवारें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और बरसात के मौसम में यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। व्यापारियों के अनुसार हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के दौरान ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में टाटा पावर के कर्मचारियों ने पहुंचकर तकनीकी खराबी तो दूर कर दी, लेकिन ट्रांसफार्मर के नीचे बने चबूतरे और उसकी जर्जर संरचना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के नीचे बना प्लेटफॉर्म और उसकी दीवारें कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बारिश के कारण इन दीवारों की मजबूती और कमजोर हो रही है। ऐसे में यदि चबूतरा क्षतिग्रस्त होता है तो ट्रांसफार्मर नीचे गिर सकता है, जिससे जानमाल का बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र में दिन भर व्यापारिक गतिविधियां संचालित होती है तथा बड़ी संख्या में लोग यहां से गुजरते रहते हैं। पुलिस थाना नजदीक होने के कारण भी यहां लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना गंभीर परिणाम ला सकती है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि संभावित खतरे के बावजूद टाटा पावर के अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो। यदि समय रहते जर्जर चबूतरे की मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खतरनाक बन सकती है। बाजार गेट से क्लॉक टावर थाने के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पोल है पीछे की तरफ, उस पोल के ऊपर बीच में जब ओले गिरे थे तब ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था। लाइटें बंद करके वो ऊपर आके और ठीक करके गए और उसके बाद भी वो यहाँ से फ़ोटो वगैरह लेके गए। उसके पहले भी 3-4 बार आके ये लोग फ़ोटो ले गए, लेकिन इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। जब हादसा होगा तब वो कार्यवाही करने को आएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो उनको हमने कई बार इस चीज़ के बारे में अवगत भी कराया। हमने पास में पुलिस चौकी वालों को भी बोला था कि इनके बारे में शिकायत करके और कम से कम इनको ठीक कराया जाए, क्योंकि ये कंडीशन इतनी ख़राब है। आपको दिख रही है चारों तरफ से, जैसे अभी कल ही हादसा हुआ वहाँ पे बाखोपुरा साइड और सब जगह हुआ। केसरगंज के अंदर हादसा हुआ अभी रोड के ऊपर ही, उसके अंदर आपके आग लग गई और दुकानदारों को भागना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है ये पता नहीं है हमें। टाटा पावर वाले जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे ठीक करके जाएं। हमारी तो इनसे यही निवेदन है कि जो भी ये है पब्लिक का नुकसान नहीं हो और किसी और का नुकसान नहीं हो, कोई हादसा नहीं हो और कोई पब्लिक को इससे कोई परेशानी नहीं हो। शिकायत करी थी, सबने करी थी। यहाँ पे वो जब आते हैं तब करी थी। साहब लोग भी आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं इनका, जैसे चारों तरफ से फोटो ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई उनकी। अभी बारिश शुरू हो चुकी है, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है और कभी भी शॉर्ट सर्किट हो गए, यहाँ से आग कभी भी लग सकती है या पब्लिक यहाँ पे स्कूटर खड़ा करते हैं उनके ऊपर हो सकती है, ये गिर सकता है, गिरने से भी किसी को नुकसान हो सकता है। पब्लिक यहाँ सारे रिलायबल कस्टमर आते हैं, 126 साल से दुकान है हमारी, सारा प्रशासन आता है, सब आता है, लेकिन सब अनदेखी कर रहे हैं, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। थाने के पास है, बिल्कुल थाने के बिल्कुल एडजॉइनिंग दीवार के पास ही है ये पूरा ट्रांसफार्मर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।